जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं, पितृपक्ष अभी चल ही रहे हैं और हम लोगों के दिमाग में अक्सर ये बातें आती हैं कि क्या दान करें क्या नहीं करें, ये सब बहुत सारी दिमाग में बातें होती, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? हमारे शास्त्रों में जो लिखा है कि किन किन चीज़ों का दान करने से पितृ हमारे तृप्त होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहला दान जो हमें पितृपक्ष में करना है वो करना है गऊ दान। गऊ दान बहुत बड़ा दान माना जाता है, इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि गऊ दान जो होता है, जब किसी की मृत्यु होने के निकट होती है उस टाइम पे उसके हाथ से गऊ दान कराया जाता है। गऊ दान बहुत बड़ा दान माना जाता है और अपने जीवन में कम से कम एक बार तो गऊ दान जरूर करना चाहिए, इसका बहुत पुण्य मिलता है। तो पितृपक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त गऊ दान कर सकते हैं। गऊ दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। तो इसलिए आप गऊ दान, अगर सामर्थ्य है आपकी तो आप गऊ दान जरूर करेंगे, ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप अनाज का दान कर सकते हैं। अन्नदान बहुत बड़ा दान माना जाता है, सबसे ज्यादा महत्व जो दिया गया है, क्योंकि अन्न जो हमारे शरीर को जो है ना, इसकी रक्षा करते हैं। अन्न जो हम खाते हैं तो इससे हमारा शरीर फलता फूलता है और अन्न सबको चाहिए, इंसान को भी, पशु पक्षी जितने हैं, इनके किसी के आप प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दान माना जाता है अन्नदान। तो अन्नदान आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। इसको करने से आपको संपत्ति, संतान सुख, ये सब की प्राप्ति होती है। तो ये दान आप जरूर करिए। ये तो करीब करीब सब लोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए। पितृपक्ष में अन्नदान अगर हो सके तो आप डेली करें, और नहीं तो जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन तो जरूर करें। तीसरा, आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल दान का बहुत बड़ा महत्व है। तिल पूरे 15 दिन 16 दिन जो पितृपक्ष होते हैं, इसमें हम तिल से उनका तर्पण करते हैं, और तिल से ज्यादा तिल जो हम इस्तेमाल करके पितरों के नाम निमित्त उनका तर्पण करते हैं, तो उनको बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी और उनकी मुक्ति होती है, बहुत जल्दी तृप्त होते हैं वो। तो तिल का दान आप जरूर करिए। काले तिल का दान आप पितृपक्ष में उनके निमित्त जरूर करिए। इससे आपको क्या होगा कि आपके घर के जो कलेश हैं, संकट हैं, बाधाएं हैं, वो मिटती हैं। तो तिल का दान आप करिए पितृपक्ष में। चौथा आप देसी घी का दान कर सकते हैं। देसी घी गाय का होना चाहिए, और गाय का घी लेके आप पितृपक्ष में जिस दिन उनकी तिथि हो उस दिन गाय का घी आप दान कर सकते हैं, या किसी भी तिथि को जो पितृपक्ष चल रहे हैं उसमें आप गाय का घी दान कर सकते हैं। इससे आपको बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी और आपको आरोग्यता मिलेगी। आपके पूरे परिवार में बीमारियां, परेशानियां, ये सब दूर होंगी। तो इसलिए घी का दान आप, देसी घी, गाय का घी का दान जरूर करिए। अब इसके बाद और क्या दान करना है हमें? इसके बाद हमें जो दान करना है वो वस्त्र का दान करना है। वस्त्र यानी कि कपड़े का दान करना है। कपड़ा नया होना चाहिए। आप इसको ब्राह्मणों को, किसी ब्राह्मण को जब बुलाते हैं घर में, ब्राह्मण या ब्राह्मणी जो पितृभोज के लिए बुलाते हैं, तो उनको कपड़े का दान। कपड़े में क्या होना चाहिए? धोती होनी चाहिए, कुर्ता होना चाहिए जो पहनते हैं वो, और साथ में जो ऊपर वो पटका जो होता है वो लेते हैं, वो होना चाहिए। इस तरह से हमें 3 कपड़ा नहीं देना है, 4 कपड़ा हो या 5 कपड़ा हो, ये हमें देना है उनको। तो कपड़े का दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कपड़े का दान अगर हम करते हैं पितृपक्ष में तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमें कीर्ति की प्राप्ति होती है, हमें यश की प्राप्ति होती है। तो ये दान भी आप पितृपक्ष में जरूर करें, जो कि करते भी हैं, सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए। अब इसके बाद हमें भूमि दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। अपने जीवन काल में भूमि दान पहले के लोग बहुत करते थे। मंदिर बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, अपनी भूमि दान कर देते थे, उसमें बहुत सारे प्याऊ लगवाते थे। इस तरह से बहुत सारी जो लोग होते थे, सामर्थ्य होती थी, तो भूमि दान जरूर करते। अगर आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है तो आप थोड़ा ज्यादा, जो भी आप बन सकता है आपसे, किसी शुभ कार्य के लिए, किसी अच्छे कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आप भूमि दान करिए। आप ब्राह्मणों को भी भूमि दान कर सकते हैं। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप थोड़ी सी मिट्टी लेके और उसको संकल्प लेके और ऐसे भी दान आप कर सकते हैं। भूमि दान आप जरूर करिए, बहुत बड़ा पुण्य होता है भूमि दान का पितृपक्ष में। इससे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। तो ये दान आप कर सकते हैं। अब इसके बाद और हमें क्या दान करना चाहिए? इसके साथ साथ हमें सोना,
सोना दान करना चाहिए। सोना दान पितृपक्ष में बहुत महात्मा है इसका, सोना दान का। सोना दान हम जब करते हैं तो उससे क्या है कि हमारे घर में संतान की खुशियां आती हैं, संपत्ति बढ़ती है, हमारे कारोबार में उन्नति होती है, और घर में जो परेशानियां चल रही होती हैं, मनमुटाव होते हैं, वो सब खत्म होते हैं। थोड़ा करिए, ज़्यादा करिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप सोने का दान पितृपक्ष में जरूर करिए। ये हमारे शास्त्रों में ये सब विधि विधान है कि ये सब चीज़ें करके हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं और पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद चांदी दान। चांदी दान भी पितृपक्ष में किया जाता है और इसका भी बहुत महत्व है। चांदी दान करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमारे घर में, हमारे परिवार में जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सारी जो विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त होती हैं, हमारे वंश की वृद्धि होती है। तो चांदी का दान आप ज़्यादा कम, जितना भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से चांदी का भी दान आप करिए। इसके साथ साथ हमें और क्या दान करना चाहिए? इसके साथ में हमें नमक का दान करना चाहिए। नमक का दान छोटी सी चीज़ है, ये सब कोई कर सकते हैं और इसका बहुत महत्व है। नमक दान हमें करने से हमारी जो घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, बीमारियां, परेशानियां, बाधाएं, नज़र, टोना टोटका, ये सब चीज़ें जो होती हैं इससे हमें मुक्ति मिलती है और पितृ तो हमारे प्रसन्न होते ही होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो नमक का दान पितृपक्ष में जरूर करें। इसके साथ में हमें गुड़ दान करना चाहिए। पितृपक्ष में गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। जब आप गाय की रोटी निकालते हैं तो गाय को भी आप हमेशा, जब भी उसका गौग्रास निकालें, उस पर गुड़ रख के निकालें, मीठा रख के। गुड़ से बहुत प्रसन्न होते हैं पितृ, तो गुड़ का दान हमें करना चाहिए। गुड़ दान करने से हमें क्या मिलते हैं? हमें विद्या मिलती है, बुद्धि मिलती है और हमें कीर्ति मिलती है, हमारा यश बढ़ता है, हमारा पराक्रम बढ़ता है। तो गुड़ दान जरूर करें पितृपक्ष में। अब इन सब चीज़ों के दान के साथ साथ हमें फल का दान आप सबको पता है कि किसी भी तीज त्योहार, व्रत में जब भी हम व्रत रखते हैं तो फलों का दान हम जरूर करते हैं। बहुत ही शुभ और बहुत ही कल्याणकारी होता है फल का दान। बस बात आपको ये ध्यान रखनी है कि फल आपके कच्चे फल ना हो, गले सड़े आपके फल ना हो, ताजे फल हो, अच्छे फल हो, मौसमी, जो मौसम के हिसाब से जो फल मिलते हैं उनका आप दान करिए। पितृपक्ष में क्या फल दान नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अलग टॉपिक है, वो मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। ये जब आपको 8, 9, 10 तरीके का दान जो मैंने बताया, ये जब आप करते हैं पितृपक्ष में, तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है। वो कहीं भी किसी भी योनि में है, अगर वो अच्छी, उनकी आत्मा की मुक्ति हो गई है, वो स्वर्ग लोक में है। कई बार लोग ये बात कहते हैं कि अगर स्वर्ग लोक में हमारे पितरों की आत्मा चली गई है और वो वहाँ बहुत खुश हैं, वो देवलोक में हैं, बहुत खुश हैं, तो ये सब हमारा जो दान दिया हुआ है, जो हम भी उनके निमित्त कर्म करते हैं, इसका क्या फायदा है? देखिए, ऐसा है, जब हम कहीं पर किसी ऐसी जगह पर अपने पैसों का मनी ऑर्डर करते हैं, उनका एड्रेस होता है, हम उस पर एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड नंबर डालते हैं, जिले का नाम लिखते हैं, सब कुछ करके हम उस पैसे को भेजते हैं और वो पर्सन वहाँ पर नहीं रहता है, वहाँ से चला गया है, वो वहाँ रहता ही नहीं बहुत दिन से वो, तो वो पैसा वापस हमारे पास पलट के आ जाता है ना। ऐसे ही हमारे जो ये कर्म हैं, जो हम उनके निमित्त कर रहे हैं, अगर उनकी आत्मा मुक्त हो गई है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई या देवलोक में है, तो ये हमारे पुण्य कर्म में काउंट हो जाएंगे, यानी कि ये किया हुआ इसका फल हमें ही प्राप्त हो जाएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए और पितृपक्ष को बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े ही मन से आप इसको मनाइए और पितरों को प्रसन्न करिए और उनको खुश करिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करिए, जिससे कि आपके जीवन की विघ्न बाधाएं सब खत्म हो। तो ये आ रही आज की जानकारी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।